अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। और आप सबसे एक गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें। तो अपने इस वीडियो में आज हम आपको लेके जाने वाले हैं रावलपिंडी के बहुत ही नामी ग्रामी रोड के ऊपर, जिसको चक्री रोड, और चक्री रोड से जाते हुए हम लोग जाएंगे मरी रोड की तरफ। और रास्ते में जितनी भी दुकानें आएंगी, जितने भी मशहूर जगह आएंगी, और जिसे कहते हैं स्कूल आएंगे, कॉलेज आएंगे, उसके बाद वहाँ पे सब्ज़ी मंडी भी आएगी। तो उन सारी जगह के बारे में हम आपको यहाँ से बताते हुए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसमें हम आपको इस रास्ते के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे पॉइंट बताते हुए और दिखाते हुए चलेंगे। तो रेडी हो जाएं, हम निकलने लगे हैं, चलें आ जाएं फिर। जी तो नाजरीन, इस टाइम हम लोग मरी रोड पे हैं और ये चांदनी चौक का रोड है जहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से। और इस वक्त हम लोग जाने लगे हैं मरी रोड से सदर की जानिब, और सदर से आगे हम जाएंगे धमियाल कैंप। आप देख सकते हैं दिन का वक्त है, आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही पुरसकून मौसम बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं मेरे बाएं हाथ पे बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है। ये यहाँ का सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। ये आप मेरे देख सकते हैं राइट हैंड पे अफसल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और ये अब्बासी रेस्टोरेंट है। जी नाज़रीन, ये बैंक है यहाँ पे और ये सारे के सारे ज्वेलरी की शॉप्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि पुराने किलों के जो कहते हैं कि तर्ज का ये प्लाज़ा बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इससे आगे हम देखें तो ये कपड़ों की दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे सारे डिज़ाइनर और जिसे कहते हैं कि ब्रांड्स। ये है गोल्ड पॉइंट, आप देख सकते हैं गोल्ड पॉइंट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वो सारी सोने की हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि बेडरूम की चीज़ें, ये सारी फोम वाली दुकानें हैं। ये आप देख सकते हैं कि इससे आगे फिर ये फर्नीचर की दुकानें हैं जो आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो बंद पड़ी हुई हैं। और इस रोड के ऊपर रश भी इसी वजह से नहीं है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की जानिब गामज़न हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं सारी फर्नीचर की दुकानें हैं। कुछ एक दुकान खुली हुई है जिससे आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी कुर्सियाँ इन्होंने बाहर रखी हुई हैं। ये सारी की सारी फर्नीचर की दुकानें हैं और इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे फिर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, यहाँ पे ये जूतों की दुकान है। और इस दुकान की सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर टाइम कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता ही रहता है। फिर इससे आगे ये यहाँ पे मोटरसाइकिलों की दुकानें शुरू होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नए मोटरसाइकिल, पुराने मोटरसाइकिलों का काम किया जाता है। और इस वक्त हम लोग कमेटी चौक पहुँच गए हैं। कमेटी चौक के अंडरपास के पास हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर पेश करता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं दीवारों पे कितना खूबसूरत काम हुआ है। और हम इस टाइम रवां हैं
अपनी मंज़िल की जानिब, और हमारी मंज़िल जो है वो सदर है, पहली मंज़िल। उसके बाद फिर आगे हमने दमियाल कैंप की तरफ जाना है। तो जैसे ही ये अंडरपास ख़त्म होगा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान भी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कब्रिस्तान है। और जैसे कब्रिस्तान ख़त्म होता है यहाँ पे मोटरसाइकिलों की दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की जानिब रवाना हैं। और यहाँ पे बहुत पुराना स्कूल भी है, हम देख सकते हैं। इससे आगे पे गाड़ियों के शोरूम है, यहाँ पे होटल हैं, ये साथ पंचर लगाने वाली दुकानें भी हैं, छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं। तो इसका ये है कि ये तकरीबन हर वक्त खुले होते हैं, तो मुसाफिरों के लिए अगर गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, अगर वो खुदा न खास्ता किसी जगह पे पंचर वगैरह हो जाती है तो ये फैसिलिटेट करते हैं आपको। तो इस टाइम हम लोग लियाकत बाग स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर लियाकत बाग है और सीधा जो है वो मोती महल की तरफ रास्ता जा रहा है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि सिग्नल बंद है, तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना है। इसके बाद हमारा ही सिग्नल ओपन होगा, तो हम यहाँ से आराम से अपनी मंजिल की जानिब जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बिल्कुल सफ़र इतना लंबा ही नहीं था, लेकिन दर हकीकत जब सोमवार से लेकर जुम्मे तक का दिन होता है तो यहाँ पे इतना रश होता है कि यह सारे का सारा सफ़र जो है 1 घंटे से ऊपर का वक्त लेता है। और ये आप देख सकते हैं, आपको सामने एक मस्जिद भी नज़र आ रही होगी, जो कि बहुत ही पुरानी मस्जिद है। यहाँ पे ये पाकिस्तान बनने से पहले की है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और आप मेट्रो का पुल भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे लोकल चलती है। ये नीचे फर्नीचर की दुकान है और इस वक्त हम लोग जाते हुए इस प्लाज़े को आप देख सकते हैं कि ये प्लाज़ा बहुत ही पुराना प्लाज़ा है, जो कि पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। और अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। ये आप देख सकते हैं, अखबार यहाँ से जाता है और बाकी ये नीचे जितने भी दुकानें हैं सारी कपड़ों की दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है, ये पुल है रेलवे का। यहाँ से ट्रेनें जाती हैं लाहौर की तरफ, कराची की तरफ और फैसलाबाद की तरफ। और अब हम कमेटी चौक से आगे मोती महल वाले स्टॉप से गुज़र रहे हैं। इस वक्त हम सदर के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। जी तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट भी है और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत शहर है रावलपिंडी, जिसमें हर चीज़ बहुत ही एक अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे बैंक भी हैं, यहाँ पे कहते हैं होटल भी बहुत अच्छे हैं और उससे आगे शोरूम शुरू होते हैं गाड़ियों के। ये आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको सारे शोरूम नज़र आते जाएंगे। और इस वक्त हम सदर के एरिया में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि सामने होटल हैं और थोड़ा सा आगे ही ज़रकून प्लाज़ा आ जाएगा, जो कि सदर का पहला प्लाज़ा है और बहुत ही कदीम प्लाज़ा है। यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि जो लोकल चलती है उसका भी आखिरी स्टॉप है ये। जी जनाब, तो इस वक्त हम लोग सदर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम सदर के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपको सदर की कुछ दुकानें दिखाते हुए हम लोग जाएंगे 22 नंबर की जानिब। जी, तो ये सदर का रोड है, ये फ्लैशमैन होटल है। ये होटल हमारे हमसाया मुल्क ने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ से आगे ये दुकानें शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं खुली खुली रोडें हैं, रोडों के दोनों जानिब मार्केटें हैं और यहाँ पे आपको तकरीबन सारे ब्रांड्स की दुकानें मिलेंगी। और उनके ऊपर नॉर्मल हर आने वाले बंदे के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी लगा होता है। तो वो यहाँ से अगर कभी कोई शॉपिंग करने के लिए आता है तो बहुत ही उसको अच्छी और सस्ती शॉपिंग हो जाती है। तो ये GPO है, पोस्ट ऑफिस कहते हैं हम इसको। और उसके साथ ये करेंसी प्लाज़ा है, यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के अलावा करेंसियाँ हैं वो यहाँ से चेंज होती हैं। और इस वक्त हम लोग सदर से निकलने वाले चौक पर पहुँच गए हैं और तकरीबन ये जो आपको सामने रोड नज़र आ रहा है इसको पेशावर रोड कहते हैं। और ये इसको पेशावर रोड इसलिए कहते हैं कि ये रोड जो है आपको पेशावर जाने वाली रोड के साथ कनेक्ट करता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ आबादी वगैरह ज़्यादा है, वरना तो इस रोड के ऊपर आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसका बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। जी, तो इस टाइम हम लोग सदर से निकल के आगे आ गए हैं और आरे बाज़ार के रास्ते पे आ चुके हैं हम। यहाँ से ये रास्ता जाएगा 22 नंबर और 22 नंबर से होता हुआ धमियाल। ये बहुत ही बड़ा चौक है तो यहाँ से बड़ा एहतियात से गुज़रना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि रोड की दोनों जानिब कितनी खूबसूरत हरियाली है, कितने प्यारे दरख्त लगे हुए हैं। शाम के वक्त यहाँ बैठने का बहुत ही मज़ा आता है और ख़ुसूसन गर्मियों में। ये आप देख सकते हैं। जब मैं बचपन में यहाँ आया करता था तो यहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे और ये बहुत ही ठंडी जगह हुआ करती थी बैठने के लिए। लेकिन ये रोड बहुत छोटी होती थी, तो अब ये रोड बहुत चौड़ी हो गई है। यहाँ पे गाड़ियों का इतना रश नहीं लगता और आने जाने वालों के लिए बहुत ही आसानी हो गई है। ये आरे बाज़ार है, यहाँ पे मेरे बचपन का दोस्त रहता है और मैं बहुत दफ़ा उसकी तरफ आया हूँ और हमारा सारा बचपन एक साथ गुज़रा है। अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ से अब हम
ये जो आपको मेरे दाएं हाथ पे आबादी नज़र आ रही है, ये बहुत ही पुरानी आबादी है और इसको आदला मोहल्ला कहा जाता है। सुनने में आता है कि ये मोहल्ला जो है पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गलियाँ, अंदर छोटे छोटे गलियाँ हैं और पुराने ज़माने के आपको मकानों का जो है यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये सामने इसकी यहाँ पे छोटी सी मार्केट है जो आप देख सकते हैं। इसे जैसे हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे गाड़ियों का अड्डा है और ये जो गाड़ियों का अड्डा है ये आपको आप देख सकते हैं। ये जो सामने जंगला लगा हुआ है ये गाड़ियों के अड्डे का ही जंगला है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद जाने के लिए आपको तमाम गाड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं और अगर आपने पिंडी इस्लामाबाद से बाहर भी जाना हो तो ये आपको उन तमाम मेन अड्डों तक आराम से पहुँचा सकती हैं। तो ये जनाब जो हमारे सामने आ गया है ये है 22 नंबर चौक। यहाँ से ये जो दो रास्ते जा रहे हैं, एक हार्ले स्ट्रीट की तरफ जा रहा है और एक दूसरा मेन रोड से जा रहा है। तो ये दोनों ही कलमा चौक की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस हार्ले स्ट्रीट वाले रास्ते से जाएंगे। ठीक है, ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन यहाँ पे सुकून बहुत होता है, ट्रैफिक इतना रश नहीं होता। ये आप देख सकते हैं यहाँ ठेले लगे हुए हैं और इसको ये छोटी सी मंडी भी है यहाँ पे। तो लोगों को जो है खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, फल वो सब यहाँ से बहुत ही अच्छे दाम पे मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं आम, केला, मौसम की सौगात, नई सौगात यहाँ पे आई हुई है। चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं तो आम का मौसम है, इसलिए आपको हर तरफ ठेलों पे, दुकानों पे आम ही आम नज़र आएंगे। और इस वक्त हम हार्ले स्ट्रीट एंटर हो रहे हैं। हम इसके एक साइड, एक कॉर्नर से एंटर होंगे और वहीं से बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये जो है अंदर बहुत बड़ी आबादी है इसमें। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन इस रोड का सिर्फ फ़ायदा ये है कि यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता। तो बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हम इस रोड पे आए हैं। और इस वक्त हम घरों वाले एरिया से गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत घर है यहाँ पे। और ये आपको यहाँ का हुलिया भी बता रहा होगा कि ये घर काफ़ी पुराने हैं, तकरीबन पाकिस्तान बनने के वक्त के या उसके फ़ौरन बाद के हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत घर माशाल्लाह यहाँ बने हुए हैं। रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पुरसकून, बहुत ही सेहत अफजा जगह है ये। तो यहाँ से अभी हम उसी रोड पे निकलेंगे जो कि 22 नंबर से एक रोड आ रही थी। और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम यहाँ पे हमने बिल्कुल भी रश का सामना नहीं किया। और इस वक्त हम बहुत करीब आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं स्कूल है यहाँ पे। इस एरिया में स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज़, ये चीज़ें बहुत सारी हैं। और ये सामने जो आपको रोड नज़र आ रही है, इसी रोड से हमने होके जाना है। जी नाज़रीन, तो ये अब हम आ गए हैं अपने उसी रोड पे जिससे हमने अपने मंजिल की तरफ अपने सफ़र को रवां करना है। जी, तो ये जो आपको रोड और चौक नज़र आ रहा है, ये भी जो है हार्ले स्ट्रीट को मिला रहा है इस रोड के साथ। और यहाँ से ये रोड
कलमा चौक की तरफ जाना शुरू होता है। कलमा चौक के अंदर से 4 मज़ीद रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं, एक बकरा मंडी की तरफ जाता है, एक टाली मोरी की तरफ जाता है और एक आगे चक्री रोड की तरफ जाता है। तो हम आज अपने इस सफ़र में जाएंगे चक्री रोड की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल भी बने हुए हैं और छोटे छोटे ये कहते हैं कि शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये हम घूमते फिरते कलमा चौक हमने क्रॉस कर लिया है। ये मैं आपको सारे मनाज़िर दिखाता जा रहा हूँ। ये ठेले लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये साथ इनके छोटे छोटे से आपको तख्तियाँ नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर इनकी कीमत लिखी हुई है ताकि जो भी यहाँ से फ्रूट या सब्ज़ी लेने के लिए आया है उसको यहाँ से लेने में आसानी हो। जी, तो इस वक्त हम ये नादरा का ऑफिस है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनते हैं हमारे। और उससे आगे ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, यहाँ पे जितना भी हमारा बिजली का महकमा है इस इलाके का, उनके रिहाइश है, यहाँ पे घर हैं उनके यहाँ पे। और इससे आगे वाले इलाके को झाबड़ा कहते हैं। ये आपको एक सामने मस्जिद नज़र आ रही होगी, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। जब ये इलाका शुरू में आबाद हुआ था तो इससे मस्जिद बनाई गई थी यहाँ पे। ये इसलिए है कि मुसाफिर आते जाते हैं और अगर उनको दौरान सफ़र नमाज का टाइम हो जाए तो उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाए। और ऐसे काम अल्लाह के बहुत ही नेक लोग करते हैं। ये जो अंदर रोड जा रही है ये झाबड़ा की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे चक्री रोड की जानिब। और चक्री रोड की जानिब जाते हुए थोड़ा सा रोड, जी तो रोड थोड़ी सी टूटी हुई है लेकिन कोई इतना मसला नहीं है। तो अब हम वहाँ से आगे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इतना पुरसकून रोड है और इसके दाएं बाएं कोई भी आप कह सकते हैं कि दुकान या मार्केट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता। रश होता है लेकिन गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं यहाँ पे इतना। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है और यहाँ से गुज़रते हुए बिल्कुल भी इंसान को वक्त नहीं लगता। और यहाँ से अब हम जाते हुए जो आपको रोड नज़र आ रही है, ये रोड मुड़ रही है। ये रोड अहमदाबाद आगे जो जगह आएगी उसको हम अहमदाबाद कहते हैं। अहमदाबाद जो है बहुत ही पुराना इलाका है यहाँ पे। तो मैं आपको वो दिखाता हुआ जाऊँ कभी आप। लेकिन इसके इलाके की एक सबसे मज़े की बात या ख़ूबसूरती कह सकते हैं आप, वो ये है कि यहाँ की गलियाँ बिल्कुल भी छोटी नहीं हैं, यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी तंग नहीं हैं, घर पुराने ज़माने के बने हुए हैं। जी, ये मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये कौन सी जगह है और इसकी क्या ख़ुसूसियात हैं। जी, आप देख सकते हैं इसमें कि जहाँ से गाड़ी अंदर जा रही है ये सारा अहमदाबाद का इलाका है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा शादी हाल है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा शादी हॉल है। और ये अहमदाबाद का इलाका है। यहाँ पे घर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बने हुए हैं लेकिन बहुत ही पुराने ज़माने के अंदाज में बने हुए हैं। तो उससे हम जब ये आगे आए हैं तो ये क़ायद आज़म कॉलोनी है। यहाँ से उसकी पहली गली शुरू होती है। क़ायद आज़म कॉलोनी बिल्कुल एक नई आबादी है जो कि कुछ अर्सा पहले बनी है। तो इसके अंदर बहुत सारी ख़ुसूसियात हैं और सबसे बड़ी ख़ुसूसियत इसकी ये है कि इधर तमाम घरों को नंबर लगे हुए हैं। उसके बाद गलियां पक्की हैं, हर गली के साथ लिखा हुआ है गली का नंबर और मकान नंबर। तो ये आप देख सकते हैं मार्केट वगैरह भी है यहाँ पे।
तो उन नंबर लगे होने की सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपने किसी की तरफ जाना है तो वो आप बहुत ही आराम से जा सकते हैं। आपको कोई ऐसा मसला मसाइल इसमें दरपेश नहीं होगा। और अगर आपके पास उसके घर का मुकम्मल पता है तो आप ठीक उसके दरवाजे पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये आगे हैं, ये जो सामने रोड जा रही है आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये बिस्किट फैक्ट्री की तरफ जा रही है। और यहाँ से अगर हम अंदर हो जाएं तो ये चक्री रोड की तरफ चले जाएंगे। ये हम चक्री रोड की तरफ आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की दुकानें हैं। ये सारी की सारी दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियों का काम किया जाता है। लेकिन अभी गर्मी का वक्त है तो इस वजह से लोगों का भी रश कम है। जो शाम होती जाएगी तो यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं सारे रश भी बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये यहाँ से हम आ चुके हैं आगे ज़फ़र प्लाज़े की जानिब। और ज़फ़र प्लाज़ा आपको यहाँ से मैं दिखाता हुआ जाऊँगा। ये जो आपको प्लाज़ा नज़र आ रहा है सफ़ेद रंग का, ये ज़फ़र प्लाज़ा है। और यहाँ से हम मज़ीद अपने सफ़र, ये आप देख सकते हैं कि बाज़ार है, ठेले लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही यहाँ पे जिसे कहते हैं कि मसरूफ़ जगह है यहाँ की। यहाँ पे आपको सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट, कपड़े, ये सारी चीज़ों की दुकानें बहुत आराम से मिल जाती हैं। और उसके बाद आपको घर में इस्तेमाल करने वाला सामान जो है वो सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इलाका बिल्कुल नया आबाद हो रहा है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं तो जितने भी दुकानें हैं, प्लाज़े बने हैं, वो सारे नए बने हुए हैं यहाँ पे। तो इस जगह की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यही है कि ये सारी जगह बिल्कुल नई आबाद हो रही हैं। तो लोग यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। ये आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे नया प्लाज़ा बन रहा है। यहाँ पे कॉलेज वालों ने भी बिल्डिंग्स ले ली हैं, स्कूल वालों ने भी ले ली हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने भी। ये आप देख सकते हैं कि फिर एक और नया प्लाज़ा बन रहा है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं साथ ठेले भी लगे हुए हैं सब्जियों के, फलों के, फ्रूटों के। और अब हम अपने मंजिल की जानिब रवां हैं। इस वक्त हम लियाकत कॉलोनी पहुंच चुके हैं। ये जो आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही है और ये आपको अंदर जो गली जाती हुई नज़र आ रही है, ये लियाकत कॉलोनी की है। और लियाकत कॉलोनी के अंदर जितने भी घर बने हुए हैं वो सारे के सारे नए बने हुए हैं, बिल्कुल नया आबाद हुआ हुआ ये इलाका। तो अब हम रवां हैं अपनी मंजिल की जानिब। ये आप देख सकते हैं कि नया प्लाज़ा बना है यहाँ पे। और यहाँ पे नई दुकानें बनी हैं, कपड़ों की दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी। शादी हाल है मेरे दाएं जानिब, ज़ेब शादी हाल के नाम से है ये, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही पुराना शादी हॉल है यहाँ पे। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बन्नी स्टॉप। बन्नी स्टॉप यहाँ का बहुत ही मशहूर है। अगर आपने कभी किसी को चक्री रोड के बारे में बताएं और सिर्फ आप इतना बता दें कि मैं बन्नी स्टॉप रहता हूँ तो वो समझ जाते हैं कि वो किस जगह रहता है। तो ये इतना मशहूर है। यहाँ पे मशहूर दो जगह हैं, एक बन्नी महल्ला है जो कि राजा बाज़ार का है, और दूसरा जो है बन्नी स्टॉप है जो कि इधर चक्री रोड का है। तो जो बन्नी महल्ला है वो मशहूर है नाश्ते के लिहाज से कि वहाँ पे बहुत ही मज़े का नाश्ता मिलता है और पूरे पिंड इस्लामाबाद से लोग वहाँ पे नाश्ता करने के लिए जाते हैं। और बहुत ही जिसे कहते हैं कि लजीज़ नाश्ता मिलता है वहाँ पे। और नाश्ते में भी जो आपको सबसे ज़्यादा लजीज़ चीज़ वहाँ पे मिलती है वो मिलती हैं पाए और निहारी, जो कि बहुत ही मशहूर है नाश्ते में बन्नी महल्ले की। और अगर आपने कभी खाना हो, आपको कभी शौक़ हो खाने का,
लेकिन उसकी एक शर्त है, वो ये है कि आपको वहाँ बहुत ही टाइम से जाना पड़ता है। नमाज़ फ़जर के बाद वहाँ पे ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं और 2 से 2.5 घंटे में ये सारा का सारा सामान नाश्ते का ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको कभी जाना हो तो आपको इस चीज़ का बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आप टाइम से जाएं, ताकि आपको वहाँ से अपनी चीज़ें लेने में इतना मसला परेशानी ना हो। दूसरा ये कि वहाँ बैठने की जगह बहुत तंग है। कोशिश आप यही करें कि आप वहाँ से लें और उसके बाद आराम से अपने घर आ जाएं, या अगर आपके पास गाड़ी है या थोड़ा सा साइड पे अगर आपको कहीं जगह मिलती है तो वहाँ सुकून से बैठ के आप नाश्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं मोड़ा छप्पर स्टॉप। मोड़ा छप्पर स्टॉप की जो पहली गली है वो गुलशन सईद 2 की है। तो हम गुलशन सईद 2 के अंदर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गली है और इसके अंदर नए घर बन रहे हैं। कितने खूबसूरत घर हैं। तो इस वक्त ये आप देख सकते हैं गली के अंदर कितनी खूबसूरत हरियाली है। जी, तो ये अभी हम देख सकते हैं आप लोग, अभी हम गलियों के बीच में से होते हुए गुलशन सईद 2 में से होते हुए उस रोड के ऊपर जा रहे हैं जो कि मोड़ा छप्पर गांव की तरफ जा रहा है। जी नाज़रीन, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ की गलियाँ टूटी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे नए मकान बन रहे हैं। तो उसकी वजह से इन गलियों की यहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसकी वजह से रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे हम अपने पहले रोड को ब्रेक लगाते हैं और फिर अपना सफ़र देखते हैं कि यहाँ से हम किस तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है ये अफरीदी हाउस है। ये यहाँ का बहुत ही पुराना घर है। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम लोग हैं मरी रोड पे और ये इलाका है चांदनी चौक का और हम जा रहे हैं इस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक लंबे रूट की जानिब। और वो रूट है यहाँ से सदर का और सदर से होते हुए हम लोग जाएंगे हार्ले स्ट्रीट की तरफ और हार्ले स्ट्रीट से होते हुए फिर हम लोग जाएंगे टाली मोरी वाले रोड पे, वहाँ से झाबड़ा और फिर झाबड़ा से होते हुए अहमदाबाद से होते हुए हम लोग जाएंगे फिर बिस्किट फैक्ट्री चौक से जाते हुए होते हुए हम लोग जाएंगे चक्री रोड। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम बाज़ार के अंदर खूब गहमा गहमी है, हर तरफ लोगों का रश है। इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने है कि काफ़ी ज़्यादा रश है। ये सारी के सारी घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। और इससे आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी दुकानें हैं। ये जितनी भी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। और चूँकि आज बाज़ार खुला हुआ है तो बहुत शदीद रश है। और इस वक्त हम ये इलेक्ट्रॉनिक का प्लाज़ा क्रॉस करके आगे हैं। तो ये मोबाइल और LCDयों की दुकान है और LEDs की दुकान है।
तो इससे आगे ये फैशन का घर है। यहाँ पे फैशन के घर के अंदर ब्राइडल ड्रेसेस और शादी के इवेंट के ड्रेसेस मिलते हैं। और ये गोल्ड पॉइंट है और ये मेरे दाएं तरफ बैंक हैं। और यहाँ से हम आगे आ रहे हैं। ये आपको यहाँ की लोकल जो चलती है उसका पुल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये फर्नीचर की दुकानें हैं। काफ़ी सारी दुकानें बंद भी हो चुकी हैं इस टाइम। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम लोग ट्रैफिक जैम में आ गए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक कुछ रुक रही है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पंचर की दुकानें हैं। यहाँ पे अगर कभी खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी या बाइक पंचर हो जाए तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी होती है कि आपको कहीं रोड से हट के नहीं जाना पड़ता। ये आप देख सकते हैं कि सारी फर्नीचर की दुकानें हैं। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। देखें कुर्सियाँ, यहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटी कुर्सियाँ और टेबल की मिलेगी। ये आप देख सकते हैं अलमारियाँ हैं। तो ये आपको जो चांदनी चौक से लेके कमेटी चौक तक जितना भी रोड है, रोड की जो लेफ़्ट साइड है वो सारी की सारी आपको इन्हीं चीज़ों से मिलेगी। कि आपको इसमें बिजली का सामान, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एलईडीज़ हो गई, और उसके बाद फर्नीचर हो गया, आपको बेड हो गया, उसके बाद टेबल हो गया, कुर्सियाँ हो गई, प्लास्टिक की, लोहे की, सारी आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कमेटी चौक की जानिब। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं जो कि इस टाइम शाम का वक्त हो रहा है तो बंद हो चुकी हैं। और अभी हम कमेटी चौक से गुजरेंगे अंडरपास से। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत काम हुआ है। और आज रोड की दूसरी जानिब भी इतना ज़्यादा रश नहीं है, वहाँ भी ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक रवां दवां है। असल में आज रश के कम होने की वजह ये भी है कि कुछ दिनों बाद ईद है, तो जो लोग इस शहर से बाहर रहते हैं तो वो तकरीबन अपने अपने इलाके में चले गए हैं ईद मनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है ये जगह। और ये आप देखें दोनों दरख्त के बीच में, रोड सड़कों के बीच में जो हरियाली है वो कितना ज़बरदस्त मंज़र पेश कर रही है। ये आपको मेरे दाएं जानिब नज़र आ रहा होगा, ये सारी मोटरसाइकिलों की दुकानें हैं। और यहाँ पे भी ये आपको कब्रिस्तान ख़त्म होते साथ ही मोटरसाइकिलों की दुकानें नज़र आएंगी, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हुआ जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं ये सारी मोटरसाइकिल की दुकानें हैं। जी तो इस वक्त हम लोग लियाकत बाग के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर पंचर लगाने वाली दुकानें हैं जो कि शहरियों को यहाँ पे सहूलत मुहैया कर रहे हैं। और इस वक्त हम लोग लियाकत बाग चौक पे पहुँच चुके हैं। लियाकत बाग का बहुत बड़ा यहाँ पे बाग है, बाग तो आप नहीं कह सकते, ग्राउंड है या पार्क वगैरह है, जो कि इस सिग्नल के राइट साइड पे है। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब इसी ही पार्क में तकरीर करते हुए उनको शहीद किया गया था। तो
उसकी वजह से इस पार्क का नाम उनके नाम के साथ रखा गया है। और क्या आप देख सकते हैं ये कंटोनमेंट का ऑफिस है मेरे दाएं हाथ पे, जो आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ईद का मौसम बिल्कुल करीब है तो इस टाइम तमाम लोग बाहर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है। ये गन्ने के जूस की दुकानें हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और ये मस्जिद भी है यहाँ पे, जो कि बहुत ही पुरानी मस्जिद है। तो आज से 5 साल पहले ये रोड बहुत ही तंग रोड हुआ करती थी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश लगा रहता था हर वक्त। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि ये रोड इतना खुला हो गया है कि आपको यहाँ से आने जाने में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। तो अभी इस वक्त हम रवां दवां हैं सदर की तरफ और मोती महल हम लोग पहुँच चुके हैं। ये मोती महल का बहुत ही एक पुराना प्लाज़ा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेसमेंट के अंदर गारमेंट्स की दुकानें हैं और ऊपर दफातर बने हुए हैं। तो ये आप देख लें, जूतियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं कमेटी चौक वाले सिग्नल पे। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इतना रश नहीं है। तो हम यहाँ पे खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और हमारी बारी आ भी गई है। तो यहाँ से अब अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की जानिब। और इस वक्त हम लियाकत बाग का चौक क्रॉस कर रहे हैं। शाम का वक्त है, आपको तस्वीर में आने वाली रोशनी से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है और सब ही अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। सुबह के घर से निकले, शाम को काम से थके हारे घर जा रहे हैं अपने बीवी बच्चों की जानिब। और ये आप देख सकते हैं कि आगे बहुत ज़बरदस्त छोटा सा प्लाज़ा बना हुआ है, जिसके अंदर छोटे से जैसे कहते हैं कि लैब्स वगैरह भी हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स भी हैं, कॉलेज भी बने हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक्सीलेंस कॉलेज है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का शोरूम भी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये गाड़ियों का शोरूम दिखाता हुआ जाऊँगा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हर मॉडल की अच्छी से अच्छी गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। और सोहेल बिरादर वालों का बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पे। उससे आगे आप आते हैं तो स्टेक हाउस आता है, सैगल मोटर्स का शोरूम आता है और दूसरी तरफ मेरे सदर का इफ्तिताह या इब्तिदा आप कह सकते हैं शुरू होने को है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त होटल है, होटल इस्लामाबाद भी है और उससे आगे मोनाल के नाम से भी एक होटल है जो आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा। क्योंकि ये शाम का वक्त है तो इस वक्त रोशनी भी बहुत कम है, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली आपको में भी नज़र ना आए। तो ये हम इस वक्त सदर पहुंच चुके हैं और ये जो लोकल चलती है यहाँ पे वो भी सदर से चलती है। तो ये जो पुल मेरे ऊपर आपको नज़र आ रहा है बना हुआ, ये भी अभी यहाँ पे इख्तिताम हो जाएगा इसका। और यहाँ से हम सदर बाज़ार की जानिब घूम जाएंगे, क्योंकि अभी ईद का समा है तो इस वक्त बाज़ार में भी काफ़ी रश होगा।
तो हमें बहुत ही मोहतात होकर यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। जी, तो ये हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं हाथ की जानिब एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की यहाँ पार्किंग बनाई गई है। जो भी लोग आते हैं सदर में शॉपिंग के लिए तो गाड़ी खड़ी करने की बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई गई है यहाँ पे। ये यहाँ पे मस्जिद है जो कि बहुत ही पुरानी है। ये फूड कॉर्नर है, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम सदर बाज़ार की जानिब जा रहे हैं। इस जगह के ऊपर आपको दुकानें इसलिए नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये पहले एक और अभी भी ये सुजुकी का अड्डा है। यहाँ से तकरीबन सारे पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली गाड़ियों और सुजुकी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ये आपको नज़र भी आ रही होंगी, ये सुजुकी यहाँ पे खड़ी हुई हैं क्योंकि अब इस्लामाबाद की तरफ लोकल चलती है तो उसकी वजह से भी सुजुकियों की आमदोरफ्त उस तरफ कम हो चुकी है। ये इस वक्त हम जा रहे हैं आरे बाज़ार की जानिब, जो कि हमारी मंजिल का एक हिस्सा है। और हमें इस टाइम अपना सिग्नल भी बंद मिला है तो हमें यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं इतनी देर में यहाँ के मनाज़िर दिखाता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं। हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही होगी क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद इसी चीज़ की वजह से बहुत मशहूर है कि यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मनाज़िर पेश कर रही है इस जगह यहाँ के। और ये रावलपिंडी की सबसे खूबसूरत जगहों में इस जगह का शुमार होता है। यहाँ का ये सदर बाज़ार है। तो अभी हम अपने सफ़र को यहाँ से आरे बाज़ार की तरफ लेके जाएंगे। जी तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं सदर की। ये सदर का सारा मनाज़िर है और यहाँ से अब हम घूमते हुए ये देखें इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अब हम जा रहे हैं आरे बाज़ार की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि रोड के पास कितनी ज़बरदस्त हरियाली है। और इस हरियाली से होते हुए हम लोग जा रहे हैं हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि हमारा सिग्नल सामने खुला हुआ है, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि सिग्नल भी बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हरियाली है रोड की दोनों जानिब। और ये पिंडी की खूबसूरत तरीन जगहों में से इस जगह का शुमार होता है। और अब हम बढ़ रहे हैं आरे बाज़ार की जानिब, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रोड की दोनों तरफ बहुत ही ज़बरदस्त हरियाली है और शाम के वक्त बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और मेरा सारा बचपन इसी जगह पे गुज़रा है तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि कितनी खूबसूरत हरियाली है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हरियाली है, कितनी हरी भरी जगह है। यहाँ बैठ के बहुत ही सुकून आता है इंसान को। और जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो शाम के टाइम मगरिब के बिल्कुल इसी वक्त मैं अपने दोस्त के पास आता था, पूरे दिन स्कूल का पढ़ के शाम को होमवर्क करके, तो यहाँ पे हम इस हरियाली में बैठते थे, बातें करते थे और दोस्त हाल वाल बांटा करते थे। तो ये आपको जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पे एक नाला है जो कि पहले बहुत बड़ा हुआ करता था और यहाँ पे उसकी वजह से बहुत बदबू भी हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रोड के एक किनारे पे कर दिया गया है और रोड को बहुत ही ज़बरदस्त करके बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे दाएं जाने अगर आप देखें तो ये है आदड़ा मोहल्ला, जिसको कहा जाता है कि ये यहाँ का इस इलाके का बहुत पुराना या शायद कह सकते हैं कि सबसे पुराना मोहल्ला है।
कभी आपका अगर इस जगह के अंदर जाना हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इस जगह पे गलियां बहुत तंग हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं, इतनी तंग गलियां हैं कि उसमें से 2 बंदे एक साथ नहीं गुजर सकते। तो मुझे जहाँ तक इस जगह का आइडिया होता है तो ऐसा फ़ील होता है कि ये जगह शायद पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है। तो इस वक्त हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब और इस वक्त हम लोग 22 नंबर के पास पहुंच चुके हैं। 22 नंबर की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको गाड़ियों का अड्डा भी है, ये देख सकते हैं आप मेरे दाएं जानिब, और उसके साथ साथ गाड़ियों के अड्डे के साथ साथ यहाँ पे मंडी भी है। मंडी यहाँ पे सब्ज़ी की है, तो आपको तमाम फ्रूट सब्ज़ियाँ यहाँ पे बहुत ही ताज़ा और बहुत ही अच्छे रेट्स पर मिल जाती हैं। और ये यहाँ से हम होते हुए हार्ले स्ट्रीट वाले रोड पे जाएंगे, क्योंकि इस रोड के ऊपर रश बहुत कम होता है। अगर हम 22 नंबर की जानिब जाएं तो 22 नंबर बहुत ज़्यादा रश होता है। जी, तो ये हम हार्ले स्ट्रीट के बीच में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ग्रीनरी है घरों के बाहर और कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है ये ग्रीनरी यहाँ का। शाम का वक्त है, आप देख सकते हैं रोडें इतनी साफ़ सुथरी प्यारी प्यारी। ये बेसिकली रोड नहीं है, ये गली है जो कि हार्ले स्ट्रीट की तरफ जा रही है। और ये आप सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ की रोड को मज़ीद अच्छा किया जा रहा है, मज़ीद प्यारा किया जा रहा है, तो उसको खुला भी किया जा रहा है। नई बनेगी यहाँ पे रोड, जिससे आने जाने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आजकल गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे बहुत आसानी से रोड बनाई जा सकती है कि बच्चे भी इस चीज़ से तंग नहीं होंगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि रोड की दोनों जानिब कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है, ये आप देख सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त, और ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है रोड के इस जानिब, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो ये पिंडी की बहुत ही एक ख़ुसूसियत है कि यहाँ पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अभी तो बहुत सारी जगहों से दरख्तों को ख़त्म भी कर दिया गया है, क्योंकि नए घर, नए कॉलोनियाँ, रिहाइश, उनकी तामीरात के लिए जो है बहुत सारी जगहों से दरख्तों को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो अब हम ये हार्ले स्ट्रीट से निकल के कलमा चौक वाले रोड पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानिब गाड़ियों की दुकानें हैं, जहाँ पे गाड़ियों का काम किया जाता है। और सीधा हम चल रहे हैं, सीधा जाते जाएंगे तो हम लोग कलमा चौक की तरफ जा रहे हैं। और कलमा चौक के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे 2-3 मेन इलाके इस जगह के बीच में मिल रहे हैं।
तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं कलमा चौक की जानिब। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे हमें सिग्नल भी खुला मिल गया है, तो हमारी कोशिश होगी कि इसी के दौरान सिग्नल से आगे हो जाएं। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे दाएं जानिब रोड, ये जो है बकरा मंडी की तरफ जाता है। और ये वाला रोड जो है ये टाली मोरी की तरफ जाता है। और ये सीधा वाला रोड जो है ये झावड़ा की तरफ जाता है। और अभी हम झावड़ा की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त हम लोग झावड़ा की तरफ जा रहे हैं। जी, तो ये हम आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत किस्म के दुकानें हैं यहाँ पे। और मुकम्मल मगरिब का वक्त हुआ जाता है, अंधेरा भी पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि सब्जियों के और फलों के ठेले लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हम लोग कलमा चौक से आगे वापडा गेट के पास पहुंच चुके हैं। वापडा गेट इसको इसलिए कहते हैं कि जो मेरे दाएं हाथ पे आपको नज़र आ रही है रोड अंदर जाती हुई, ये यहाँ पे जो इस इलाके की वापडा है जो कि बिजली के तमाम अमूर को संभालती है, उनकी रिहाइश गाह है यहाँ पे। और यहाँ से अब हम आगे जा रहे हैं झावड़ा के इलाके के पास, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इस वक्त ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये झावड़ा की रोड है और झावड़ा से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं आगे। जी, तो नाज़रीन ये अब हम आ चुके हैं उस रोड पे जो कि झावड़ा से आगे जाती हुई अहमदाबाद की तरफ जाती है। आपको अंधेरा सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा होगा क्योंकि शाम का वक्त है और हम इस टाइम मगरिब की सिमत में जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको इसमें अंधेरा नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी सड़क है, जिसके ऊपर बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि कोई जंप नहीं है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है ये सड़क। और हम बहुत ही इत्मीनान से अपने मंजिल की जानिब रवाना हैं। तो ये जगह जहाँ से अभी हम आगे से मुड़ेंगे तो जो इलाका आएगा इसको अहमदाबाद का इलाका कहा जाता है। और ये इलाका अपने नाम की वजह से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही पुराना इलाका है। ये अहमदाबाद का इलाका है सारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नए होटल बने हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत पुराना ज़रूर है लेकिन यहाँ पे इतनी दुकानें और खाने पीने की जगह और होटल वगैरह इतने नहीं थे, तो ये अभी बनना शुरू हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकबाल पैलेस है जो कि बहुत बड़ा शादी हॉल है यहाँ पे। और यहाँ से अब हम होते हुए कायद आज़म कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कॉलोनी भी बहुत ही खूबसूरत है, इसकी गलियाँ बहुत ही कुशादा हैं, घर बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। कभी यहाँ पे आपका आना हो तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा होगा आपको कि यहाँ पे हर चीज़ कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा कायद आज़म कॉलोनी का हिस्सा है, जिसके मेन रोड के सामने प्लाजे बने हुए हैं, दुकानें ही दुकानें हैं। और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं
तो यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए भी जगह जगह पे जगह बनी हुई है। तो चक्री रोड शुरू होने को है और चक्री रोड यहाँ का नया आबाद हुआ एक इलाका है जो कि बहुत ही मशहूर है आजकल। अब मतलब घर ख़रीदने और प्लॉट वगैरह ख़रीदने के लिहाज से। तो ये सामने जो आपको चौक नज़र आ रहा है, इसको वो बिस्किट फैक्ट्री चौक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिस्किट की एक छोटी सी फैक्ट्री भी है जो कि बहुत पुरानी है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं चक्री रोड की जानिब, और इस वक्त हम चक्री रोड वाले रोड पर आ चुके हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम चक्री रोड वाले रोड पर आ चुके हैं और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि हम इस रोड पर आएँ और अगर हमें रश ना मिले। और मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है और अंदाज़ा हो रहा है कि आगे काफ़ी ज़्यादा रश है। तो हमें उसके लिए भी अभी तैयार होना है, ख़ुद को तैयार करना है कि भाई इस रश में से हमने कैसे निकलना है, और इस रश में से हमें बहुत ही मोहतात अंदाज से निकलना है, क्योंकि हमारे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं अपना। ये आप देख सकते हैं कि जानवरों की मंडी लगी हुई है, क्योंकि ईद का मौसम सर पे है तो उसके लिए लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और जानवर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हुए हैं और बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि शहर में अमूमन लोगों ने इतने जानवर नहीं रखे होते, तो उनको जानवर देखने का या उनके पास खड़े होने का बहुत ही शौक़ होता है, ख़ासतौर छोटे बच्चों को। तो छोटे बच्चे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, तो उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे रश मौजूद है, लेकिन हम इस रश के साथ हल्का हल्का चलते रहेंगे ताकि अपनी मंजिल की जानिब पहुँच जाएँ। जी तो ये अब हम आ चुके हैं तकरीबन बन्नी स्टॉप के पास, और ये यहाँ पे बहुत ही एक मशहूर जगह है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इस वक्त शाम का वक्त हुआ जाता है, नमाज का वक्त है, अज़ानें हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि दुकानों की लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं कि ईद का समा है, कपड़ों की दुकानें हैं, लोगों का रश है, जूतियों की दुकानें हैं, उसमें भी लोगों का रश है। जैसे आपको मैंने पीछे दिखाया है कि लोग जानवर लेके आए हुए हैं, कुछ बेचने के लिए आए हैं और कुछ ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। बच्चे आए हुए हैं तो वो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं जानवरों को देख के, उनसे प्यार करके, उनको घास डाल के। और ये ठेले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बन्नी स्टॉप का इलाका था जिसमें से हम निकल के आगे आ रहे हैं। ये आपको सारे के सारे फ्रूट के, सब्जियों के ठेले नज़र आ रहे होंगे। ये इलाका अभी भी देहात का हिस्सा माना जाता है, और यहाँ पे आप दुकानों का अंदाज़ भी देख सकते हैं कि बिल्कुल देहातों की तरह है। लेकिन जो इस इलाके के लिए मंजूर शुदा है, वो यहाँ पे बड़ी सड़क मंजूर शुदा है जो कि बहुत जल्द बन जाएगी, और उसके बाद इस इलाके को भी शहर का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये देहात है और देहात का हिस्सा बना हुआ है। तो अब आगे हम जिस इलाके की तरफ जा रहे हैं उसको मोड़ा छप्पर स्टॉप कहा जाता है, और मोड़ा छप्पर स्टॉप से हम लोग जाएंगे गुलशन सईद 2 की जानिब।
जो कि एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नई कॉलोनी बनी है। आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी जारी है। लोग खाने पीने का सामान लेने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि सावन का महीना है तो दिन को बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे शहरों की बनिस्बत यहाँ पे बहुत मौसम बेहतर भी होता है। और ये इस वक्त हम लोग गुलशन सईद 2 के पास पहुँच चुके हैं। और गुलशन सईद 2 की पहली गली में हम दाखिल हो चुके हैं। इस सामने एक बड़ी गाड़ी भी आई हुई है, जिसकी वजह से जगह बंद हो चुकी है। तो हमें यहाँ से बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गली है, कितना खूबसूरत यहाँ पे घर बने हुए हैं। और आप हरियाली भी देख सकते हैं। हम रवां दवा हैं गुलशन सईद 2 से। अभी ये जो मेरे दाएं बाएं जितना भी इलाका है, ये सारा गुलशन सईद 2 में आता है। और अब हम अपने इस सफ़र का इख्तिताम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे बहुत ही आपको मज़ा आया होगा। तो ये अब हम गुलशन सईद 2 से निकल के मोढ़ा गांव की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल छोटी सी कॉलोनी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 100-150 घर होगा यहाँ पे, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नई आबादी बनी है, ये कितनी प्यारी बनी है। और ये अब हम जा रहे हैं मोड़ा की गाँव की तरफ, और यहाँ पे हमारा सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। और अब हम आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। ये इलाका भी कच्चा है।